सो मेल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मॉल्टन भी है, लेकिन मॉल्टन जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। मॉल्टन किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अब देखिएगा, एडजेक्टिव आप पीछे पढ़ चुके हैं, अब अगर आपने पीछे चैप्टर नहीं ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मॉल्टन क्या हो जाएगा? मॉल्टन एक तरीका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या करता है? ऐड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। मॉल्टन है जैसे, तो मॉल्टन क्या बताएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे हमने लिखा मॉल्टन रॉक, क्या लिखा? सुना भी होगा आपने, क्या सुनते हैं आप? मॉल्टन रॉक। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपने पढ़ा होगा उसमें, है ना? मॉल्टन रॉक होते हैं, क्या होते हैं? मॉल्टन रॉक होते हैं। जो लावा बनता है वो किससे बनता है? मॉल्टन रॉक से बनता है। तो रॉक के पहले क्या लगा दिया गया? मॉल्टन। तो मॉल्टन किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अगेन हर सेंटेंस के बाद आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है? इन वर्ब से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। और मेल्टेड से भी, मेल्ट से भी और मॉल्टन से भी। किससे? मॉल्टन से भी। आगे देखिएगा, जैसे कुछ वर्ड्स और है इसी तरीके के जो थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज होते हैं। किसकी तरह? थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। आगे एग्जांपल देखिएगा, जैसे प्रूव वर्ड है, क्या है? प्रूव। तो प्रूव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्रूव्ड। क्या होती है? प्रूव्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रूव्ड। क्या होती है? प्रूव्ड। और इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्रूवन। क्या है? प्रूवन, है ना? तो आप जब कोई चीज प्रूफ होती है, क्या होती है? ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी होती है। जैसे अगर आपने 9th में मैथ्स पढ़ा है तो एक्जियोम और एक्जियोम्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? एक्जियोम्स पढ़े होंगे और पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे। तो वो कैसे होते हैं? प्रूवन होते हैं। कैसे होते हैं? प्रूवन होते हैं। वो ऑलरेडी प्रूफ किए जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं? ऑलरेडी प्रूफ किए जा चुके हैं। उनमें अब आप और थ्योरम नहीं बना सकते, उनकी प्रूवन होते हैं ऑलरेडी, है ना? तो प्रूवन पोस्टुलेट्स या प्रूवन एक्जियोम्स होते हैं। क्या होते हैं? जो एक्जियोम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो एक्जियोम्स होते हैं वो प्रूवन होते हैं। तो कैसे? प्रूवन एक्जियोम्स। क्या? प्रूवन एक्जियोम्स, है ना? तो इस तरीके से आपको क्या है? प्रूव्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज होता है और प्रूवन जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और आपका काम क्या है? आपका काम है कि इसके एग्जाम्पल बनाना। क्या बनाना? सेंटेंसेस फॉर्म करना। क्या करना? इसके सेंटेंसेस फॉर्म करना। आगे देखिएगा, लोड, लोडेड, लोडेड। एक वर्ड होता है लोड। क्या होता है? लोड। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लोडेड। क्या हो जाएगी? लोडेड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लोडेड। लेकिन जो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? लेडन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेडन हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप और अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे इस बार 2022 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए था कि ट्रीज आर, क्या क्वेश्चन था? ट्रीज आर ब्लैंक स्पेस विद फ्रूट्स। ट्रीज आर ब्लैंक स्पेस विद फ्रूट्स। अब ऑप्शन थे उसमें लोडेड, क्या? लोडेड ए ऑप्शन हो गया मान लीजिए। दूसरा ऑप्शन हो गया लेडन, LADEN। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? लोड हो गया। क्या हो गया? लोड हो गया। या फोर्थ ऑप्शन हो गया नो इंप्रूवमेंट, या ऐसा कुछ, नो ऑप्शन या नो एरर, ऐसा कुछ, है ना? तो ट्रीज आर विद फ्रूट्स। अब यहां पर आपको ऑप्शन पर लगाना था लोड, लोडन, लोड, लेडेड लिख लो। क्या लिख लो? लेडेड लिख लो ऑप्शन। चलो, तो आप सबने क्या किया? लोडेड लिख दिया। क्या लिख दिया? लोडेड लिख दिया, है ना? आपके हिसाब से तो यही होने वाला था। लोडेड लिख दिया आप लोगों ने। जो आप लोगों ने लोडेड लिखा, लेकिन ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। लोडेड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोडेड नहीं होगा। आप बताइए, ट्रीज आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेडन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या पेड़ पर फल हम आप लोड करके आते हैं? क्या नहीं। हम आप क्या करते हैं? ट्रक में, गाड़ी में सामान लोड करते हैं। क्या करते हैं?
हम आप गाड़ी में, ट्रक में सामान लोड करते हैं, क्या करते हैं, लोड करते हैं, तो वो तो लोडेड होता है, क्या होता है, लोडेड होता है। लेकिन लेडन का मतलब है कि अपने मन से वो उस पे फल अपने मन से उग कर आए, किस पे, पौधे पे, है ना। तो हम आपने उस पे चढ़ा के रख के नहीं आए, चिपका के नहीं आए, है ना। ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा, है ना, वो लोग कहते हैं, कई बार पूछते हैं आलू कहाँ लगती हैं, जमीन में नीचे लगती है या ऊपर पेड़ पे उगती है एप्पल की तरह, ऐसा नहीं है ना। तो लोडेड का मतलब क्या होगा, लोडेड का मतलब होगा जैसे हम आपने क्या किया, ट्रक में सामान उठा के रख दिया, है ना, तो वो लोड कर दिया गया, क्या कर दिया गया। जब ऐसी बात आती है, ट्रक वाज लोडेड बाय द लेबर्स, क्या हो जाएगा, ट्रक वाज लोडेड बाय द लेबर्स, बाय द लेबर्स, ट्रक वाज लोडेड बाय द लेबर्स। ट्रक को लेबर्स ने लोड किया, मतलब सामान उठा के उसके अंदर रखा गया, तो ये लोडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा। लेकिन जो ट्री था, ट्रीज आर लेडन विद फ्रूट्स, क्या हो जाएगा, ट्रीज आर लेडन, क्या हो जाएगा, लेडन। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रीज पे जो फ्रूट्स आए हैं वो अपने मन से आए हैं, कैसे आए हैं, अपने मन से आए हैं, हम आपने उस पे उठा के चिपकाए नहीं है या रखे नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको ये याद रखना है। आपको हम वही सारे वर्ड्स बता रहे हैं जहां पर कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी जो कॉमन वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट आप वो जानते हैं, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको वो लिस्ट दे दी जाएगी, आप वो पढ़ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे डिस्कस किया जा रहा है। तो लोड का क्या हो जाएगा, लोडेड और लेडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेडन हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कुछ वर्ड्स और हैं ऐसे ही। जैसे एक वर्ड है श्रिंक, क्या है, सिंक, सैंक, सैंक और संकेन। सिंक, सैंक, सैंक और संकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, क्या होता है, डूबना। तो यहां पर जो सैंक है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ये जो संकेन है ये एक्चुअली किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। बोलो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो सिंक, सैंक, संक, सिंक, सैंक, संक और संकेन, क्या हो जाएगा, सिंक, सैंक, संक और संकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकेन हो जाएगा। सिंक, सैंक, संक और संकेन हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, आपको इसका एग्जाम्पल बनाना है, इसका आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है ना। जैसे सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, या और संकेन मतलब डूबा हुआ, क्या, संकेन मैन, है ना। तो डूबा हुआ व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, डूबा हुआ व्यक्ति। आगे देखिएगा, श्रिंक, क्या, श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, श्रिंक, श्रैंक और श्रंक, और क्या हो जाएगा, श्रंकेन। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक और श्रंकेन, क्या हो जाएगा, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक और श्रंकेन। तो इसके भी आपको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। आगे देखिएगा, गेट, क्या, गेट, गॉट, गेट, गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गॉट और गॉटन, क्या, गेट, गॉट, गॉट और गॉटन। तो ये सारे इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज होता है, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज होता है। और इन सब का एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा ये वाली बात आपको, ओके। अब आपको ये क्या करना है, याद रखना है, किसकी तरह याद रहेगा आपको, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। चलिए और अब आप लोग
आप लोगों का काम है कि इन वर्ड्स को क्या करना है, आपको सेंटेंस के फॉर्म में यूज कर लेना है। जो ज़्यादा टफ थे, जहाँ पे ज़्यादा ट्रिक थी, जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी गलत होने की, वो हमने आपको वर्ब्स में सेंटेंस में यूज करके बता दिया। हमने आपको पीछे आया हुआ 2022 का क्वेश्चन भी बताया है ना, कैसे उस क्वेश्चंस को ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया हुआ था, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेडन हो जाएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सभी में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो तीनों ही फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप बताइएगा कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक हमने लिया कट, तो कट के तीनों फॉर्म क्या हो जाएंगे, कट कट कट। बोलो। तो ऐसे आपको जितने भी वर्ड्स मिलते हैं आपका काम है उनको क्या करना है। हाँ अच्छा, हाँ एक और बहुत कंफ्यूज करता है आपको, कट कट कट, ठीक है। जैसे हो गया रीड, क्या हो गया, रीड। अब देखिएगा ये रीड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग तो सेम रहती है, रीड READ READ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जो रीड लिखा था, जब आप इसको रीड कर बोलेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, तो ये मतलब फर्स्ट फॉर्म होगी। अब देखिएगा कंफ्यूजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग तो सेम है READ READ, तो फिर इसको रीड क्यों ना पढ़ें, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सेकंड फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बोलो। और थर्ड फॉर्म में भी इसको क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। यस और नो। तो रीड की स्पेलिंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। इसको आप रीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आप, रेड रेड बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, रेड रेड बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात, ओके। कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और वर्ड्स, कुछ और वर्ब्स आप लोग ऐसे बताइए जिनमें तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। देखिए जो सिंपल वाले हैं, आप सिंपल वालों की बात कर रहे हैं, वो तो सब में आप एक तरीके से क्या लगा के, ईडी लगा के, है ना। जैसे अब आप पूछ रहे हैं तो देख लीजिएगा। जैसे आपने क्या लिखा, प्ले, क्या लिखा, प्ले। अब जब अगर आपको प्ले की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखनी होगी तो क्या आप लिख नहीं पाएंगे, प्लेड, क्या, प्लेड और प्लेड हो जाएगी। अब आप लोग बताइएगा इसके आगे, ठीक है, आप लोग बताइएगा इसके आगे, बताइए, आप बताइए प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाएगा। आप बताइए कुछ वर्ड्स ऐसे ही आगे, है ना। बताइएगा। जैसे हमने लिखा प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे होता है आस्क, क्या होता है, आस्क। तो आस्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड, क्या, आस्क्ड, आस्क्ड। और जैसे एक वर्ड था समझने वाला है, जैसे एक वर्ड होता है पे, क्या होता है, पे। अब देखिएगा जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पेड, क्या हो जाता है, पेड हो जाता है। क्या हो जाता है, PAID। अब ये अलग रूल है स्पेलिंग बनाने, स्पेलिंग वर्ड फॉर्मेशन का। हमने आपको बताया था जो वाई है, क्या है, वाई है, ये आई में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया, और आगे क्या लग गया, डी लग गया। पे का जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ये विशेष है, इन चीजों को ध्यान से देखना है, समझना है और याद रखना है। क्या, जैसे ये पी के बाद, ए के बाद वाई है, तो वाई की जगह क्या आ गया, आई आ गया, और इसकी जगह क्या हो गया, आगे क्या जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा। बताइए। तो अब आप लोग ऐसे और वर्ड्स बताइएगा जो आप लिख सकते हैं ऐसे। ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन वर्ड्स को ठीक से सेंटेंस बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, सेंटेंस बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए कुछ और वर्ब से रिलेटेड चीजें हम आपको बताते हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये वर्ब के फॉर्म्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए, वर्ब्स थी वो एक्सप्लेन कर दिए गए आपको। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अगर बाहर की कुछ इरिटेटिंग आवाज़ आ रही हो तो परेशान मत होइएगा। आसपास और भी कोचिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, है ना।
चलिए वर्ब से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब होते हैं, क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब? एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब देखिए सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब जो है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब सब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? क्या काम क्या होता है इनका? ये जो सब्जेक्टिव होते हैं ये क्या करते हैं? मॉडिफाइज सब्जेक्ट। किसको मॉडिफाई करते हैं? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनका काम क्या होता है? मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये सब्जेक्टिव जो वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? सब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब होते हैं, वर्ब के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, अगर सब्जेक्टिव होगा तो वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, राम इज आ टीचर। क्या लिखा हमने? राम इज आ टीचर। अब यहां पर जो इज वर्ब है, क्या है? इज वर्ब है, इसके बाद आ टीचर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आ टीचर आया हुआ है। और ये आ टीचर किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। बोलो, ये टीचर जो है किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। तो यहां पर जो इज है क्या है? इज वर्ब है। इज वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? आ टीचर है। इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी हमने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ऐसे वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या करते हैं? इसने राम और टीचर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसको जोड़ा? राम को। किससे? टीचर से। और टीचर किसके बारे में लिखा जा रहा है? राम के बारे में लिखा जा रहा है। किसके बारे में लिखा जा रहा है? राम के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है इसका, वी मेड हिम, वी मेड हिम मॉनिटर, वी मेड हिम मॉनिटर, हमने उसे बनाया मॉनिटर। तो ये बताइए, ये जो मॉनिटर वर्ड आया हुआ है, क्या आया हुआ है? मॉनिटर वर्ड आया हुआ है, ये किसके बारे में है? ये जो मॉनिटर वर्ड आया हुआ है ये किसके बारे में है? हिम के बारे में है या वी के बारे में? वी मेड हिम मॉनिटर। मॉनिटर किसे बनाया गया है? हिम को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हिम को बनाया गया है। तो मॉनिटर किसको मॉडिफाई कर रहा है? हिम को मॉडिफाई कर रहा है। और इसके लिए मेड क्या है? वर्ब है। तो वी मेड हिम मॉनिटर, हमने किसे मॉनिटर बनाया? हिम मॉनिटर बनाया, उसको मॉनिटर बनाया। तो होपफुली आपको ये बात पता चल गई होगी। जो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। एक सब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। जो सब्जेक्टिव होता है वो मॉडिफाई करता है किसको? सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसको मॉडिफाई करता है? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। आपने एग्जाम्पल देखा, जैसे राम इज आ टीचर। क्या बोला हमने? राम इज आ टीचर। किसके बारे में बोला? राम इज आ टीचर। तो राम कौन है? टीचर है। टीचर किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में। जैसे वी मेड हिम मॉनिटर। क्या? वी मेड हिम मॉनिटर, वी मेड हिम मॉनिटर। तो मॉनिटर किसके बारे में? हिम के बारे में। किसके बारे में? हिम के बारे में। तो इसलिए मॉनिटर का रिलेशन किससे है? हिम से है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, वर्ब के कुछ और फॉर्म्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैसे
जैसे इसका एग्जाम्पल था, देखो हमने पीछे भी चैप्टर में बताया हुआ था, पीपल इलेक्टेड हिम, people elected him mayor, people elected him mayor, है ना, लोगों ने उसे क्या बनाया, मेयर बनाया। तो मेयर पीपल के लिए यूज किया जा रहा है या हिम के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो ऐसे ही आपको और भी एग्जांपल्स आपकी अपनी लिस्ट में जोड़ते जाना है ना, ध्यान रखना है आपको। जैसे क्लियर हो गई ये बात। तो ये इसके एग्जांपल्स आपको और भी इस तरीके से लिखते जा रहे हैं आपको। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, वर्ब्स जो होती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी हो सकती हैं। क्या है, वर्ब्स जो होती हैं इनको हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में भी डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। क्या, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइनाइट क्या होते हैं, फाइनाइट क्या होते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू, फाइनाइट क्या होते हैं, changed according to, जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चेंज होते हैं पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। कैसे, पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, टेंस चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, पर्सन चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, और नंबर चेंज होने से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड चेंज। जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। जो क्या होते हैं, जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, जो बदलते नहीं है ना। तो ऐसे वर्ब्स जो फाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं, जो फाइनाइट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो अनचेंज रहते हैं। क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो देखिएगा कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हमने आई एम रीडिंग। क्या लिखा हमने, आई एम रीडिंग आ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। देखिए यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या लिखा लगा हुआ है, एम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आई के अकॉर्डिंग एम लगा हुआ है। तो आई क्या था, फर्स्ट पर्सन था। कैसा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था। अब देखिएगा सेकेंड पर्सन, क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में हमने जैसे एग्जाम्पल लिखा, यू आर रीडिंग। क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग। क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग आ बुक। क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग आ बुक। अब इसका पर्सन का जैसे थर्ड पर्सन की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें, तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग। क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग आ बुक। तो ये देखिए पर्सन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रही है, वर्ब भी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वर्ब भी चेंज हो रही है ना। आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अब अगर बात इसमें नंबर की करें, किसकी बात करें, नंबर की बात करें, तो देखिए नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। ये यू जो है ये क्या है, प्लूरल नंबर है। क्या है, यू जो है ये प्लूरल नंबर है, तो यू के अकॉर्डिंग आर आ गया। ही जो है ही सिंगुलर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज आ गया। अब आप पूछेंगे आई कौन सा नंबर है। हमने आपको बहुत इंट्रोडक्शन में ही ग्रामर के बताया हुआ था कि आई को फर्स्ट पर्सन में भी यूज किया, आई को सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाता है, और आई को प्लूरल नंबर में भी यूज किया जाता है, और आई को
आई को सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाता है और आई को प्लूरल नंबर में भी यूज किया जाता है। और आई को ना तो सिंगुलर में यूज किया जाता है ना ही प्लूरल में यूज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा, आई को सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाता है। और हमने क्या कहा, आई को प्लूरल नंबर में भी यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? प्लूरल नंबर में भी यूज किया जाता है। आई को ना ही सिंगुलर में यूज किया जाता है और ना ही प्लूरल में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर, देखिएगा सिंगुलर नंबर में कैसे यूज किया जाता है, आई वॉज, क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग आ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो आपको पता है, क्या पता है कि वॉज जो है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है और वर प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो यहां पर आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया, तो वॉज सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। फिर हमने कहा आई को प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव फिनिश्ड माई लंच। अब आप बताइएगा, हैज हैव में से हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, हैव किसके साथ यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ, और हैज किसके साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। तो आई वॉज सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है जो आई के साथ यूज किया जा रहा है। आई हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है जो कि आई के साथ यूज किया जा रहा है। और आपने यहां पर देखा आई एम, वैसे तो क्या होता है, इज, एम और आर होता है। इज का यूज सिंगुलर के लिए होता है, आर का यूज प्लूरल के लिए होता है, लेकिन एम का यूज किसके लिए होता है, आई के लिए होता है। तो सिंगुलर का तो इज है, प्लूरल का क्या है, आर है, और आई के लिए पर्टिकुलर केस क्या बना, एम बना। तो ये वाला जो एम है ना ये सिंगुलर है और ना ही क्या है, प्लूरल है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो ये तो आई के बारे में डिस्कशन था। किसके बारे में डिस्कशन था? होपफुली आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं, चलिए अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। और अगर है डाउट तो आप पूछ सकते हैं कितनी भी बार, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो एक तो आपने पढ़ा क्या कि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। फिर हमने आपको बताया क्या, नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू प्लूरल है इसलिए आर आया, ही सिंगुलर है इसलिए क्या आया, इज आया। तो नंबर के अकॉर्डिंग भी हो गया। अगर आप चाहो तो टेंस के अकॉर्डिंग भी देख लो। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग कैसे होता है। जैसे हमने लिखा ही गोज, क्या लिखा, ही गोज टू टेम्पल, टू टेम्पल। और हमने लिखा ही वेंट टू टेम्पल, क्या, ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल, है ना। जितना भी टेंस में चेंज होता है सब कुछ टेंस के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होता है। कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट लिख लीजिएगा, सिंपल पास्ट लिख दिया हमने, आप सिंपल फ्यूचर लिख दीजिएगा। ही विल गो टू टेम्पल, तो देखिए गोज, वेंट, गो, ही विल गो टू टेम्पल। ही हैज गॉन टू टेम्पल, ही हैज गॉन, क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू टेम्पल, ही हैज गॉन टू टेम्पल। ये टेंस की, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो, ही हैज गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, गोज ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब ये नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। देखिएगा जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ये एक तो होते हैं आपके जीरेंड। क्या होते हैं, जीरेंड, क्या होते हैं, जीरेंड होते हैं। दूसरा होते हैं आपके इन्फिनिटिव, क्या होते हैं, इन्फिनिटिव। और तीसरी वर्ब्स क्या होती हैं, ये होते हैं पार्टिसिपल्स। क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स। क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स। अब आप केवल इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा इनका, बाकी पर्टिकुलर चैप्टर्स है जीरेंड के बारे में आपको हम बताएंगे, इन्फिनिटिव के बारे में हम बताएंगे और पार्टिसिपल्स के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए जीरेंड क्या होते हैं, जीरेंड मतलब वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें, क्या लगा दें, वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो इसको जीरेंड कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव में 2 प्लस वर्ब लिख दें हम, क्या लिख दें, अगर 2 प्लस वर्ब लिख दें तो ये इन्फिनिटिव होता है।
पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या? वर्ब प्लस आईएनजी, बोलो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या होते हैं? ये पार्टिसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं। तो हमने आपको बताया कि वर्ब जो होता है इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, एक फाइनाइट वर्ब और एक दूसरा क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस, जो पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज, और उसके हमने आपको एग्जांपल बता दिए, इसका काम यही खत्म हो गया। लेकिन जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ना ही पर्सन के अकॉर्डिंग, ना ही नंबर के अकॉर्डिंग, ना ही टेंस के अकॉर्डिंग। तो क्या चेंज नहीं होता है? तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें जीराइंड होता है। क्या होता है? जीराइंड होता है। जो जीराइंड होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वही जीराइंड बन जाता है और वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। इसी तरीके से जो इन्फिनिटिव होता है उसमें भी हम टू के साथ वर्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टू के साथ वर्ब लगाते हैं, लेकिन वो भी एडजेक्टिव का, नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। ये किसका काम करते हैं? ये भी एडजेक्टिव या नाउन का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ब का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी भी वर्ब के कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। इतना जो भी आपने पढ़ा हुआ है, अगेन ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको पढ़ते हुए आना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट आपको नहीं होगा। अगर आप कंप्लीट फायदा चाहते हैं, पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हैव टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप। कैसे पढ़ना है? फिर आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश कहीं टफ लगी, क्योंकि हमने पूरा जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो एक एक चीज को जो पहले आपको समझनी चाहिए वो आपको पहले बताई गई है, फिर उसके बाद जो समझनी चाहिए उसके बाद बताई गई, और हम आपको बीच बीच में एग्जांपल भी देते जाते हैं जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो आने क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यूसेज करना है उसका। क्या करना है? यूसेज करना है। यूसेज क्या है? कि आपने जो रूल्स पढ़े हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उसके होमवर्क करना है। तो आपका होमवर्क क्या है कि इस तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस बना लेना है। क्या कर लेना है? अब यहां पर टेंस आ गया तो मतलब है आपको एक बार कम से कम टेंस पूरा रिवाइज हो ही जाना चाहिए। इस तरीके से जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिखाए थे सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का। तो आप लोग सब लोग अपना काम करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई ध्यान से करते रहेंगे, बाकी भी काम करते रहेंगे, और अपने काम में ध्यान लगाना है, दूसरे की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारी समस्या यही है कि हम दूसरे के कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने कामों पे ज़्यादा ध्यान देना है। खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारी लाइफ का। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? लाइफ का फॉर्मूला है खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। ठीक है, तब तक का अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।